हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 7 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स। तो इसमें हम एक्सरसाइज कर चुके हैं 1A से 1D तक। तो आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी। तो चलिए अब बढ़ेंगे आगे। अब क्योंकि हम 1C में मल्टीप्लाई करना सीख रहे थे और जो कि हम सीख चुके थे, ठीक है। अब उस पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज काम करती हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था तो उसमें भी हमने कुछ आइडेंटिटीज, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी देखी थी, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी हम इसमें देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे वर्क करती है। सबसे पहले दे रखा है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी, कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर ले रहे हैं तो उसकी मल्टीप्लाई या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हमें हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अब a इंटू बी, मतलब कोई भी दो इंटीजर आप लेंगे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, इंटीजर ही मिलेगा। ये बोलना चाह रहा है ये क्लोजर प्रॉपर्टी में। अब यहाँ पर लिख देते हैं इंटीजर, ठीक है। अब वेरीफाई कर लेते हैं इसे। तो हमने a की जगह मान लिया 2 एंड b की जगह मान लिया -3। 2 इंटू -3 आपको बताया था प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 2 3 जा 6। 6 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो हमें पता है कि जब हम दो नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। अब इसके बाद आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, कि अगर हम दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई आगे पीछे करके करते हैं तो हमें हमेशा सेम नंबर मिलेगा मल्टीप्लाई की कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a इंटू बी इक्वल होगा b इंटू ए के, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं। a इज इक्वल टू 2 ले लिया एंड b इज इक्वल टू -3, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप देख सकते हैं। ये हो जाएगा 2, यानी हमें पहले चेक करना है a इंटू बी पर। तो 2 इंटू -3 क्या आएगा, -6। अभी हमने सॉल्व करा था। फिर इसके बाद b इंटू ए, तो ये होगा -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -6। मतलब आप जो इंटीजर, दो इंटीजर दे रखे हैं हमें, ठीक है, आप उनके आगे पीछे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस पे वर्क कर रही थी, 3 इंटीजर्स पे वर्क कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 इंटीजर मान लिए ए बी सी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। पहले हमने b और c की मल्टीप्लाई करनी है और फिर उसके बाद a की मल्टीप्लाई, या फिर आप कर सकते हैं a इंटू बी, ठीक है, इनकी पहले कर लीजिए फिर c से मल्टीप्लाई करिए, तो इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझ लेते हैं इसे कैसे। a की जगह हमने ले लिया 3, b की जगह ले लिया 2 एंड c की जगह ले लिया -3, ठीक है। -3 सारे नंबर माइनस के ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब फर्स्ट कंडीशन दे रखी है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, तो a की जगह पर क्या यूज करेंगे हम, -3 इंटू -2 इंटू -4, ठीक है। तो सबसे पहले किसे सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा -3 इंटू माइनस माइनस प्लस और 2 4 जा 8, ठीक। अब माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस और 24, 8 3 जा 24, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन लगा लेते हैं कि a इंटू बी की मल्टीप्लाई पहले करेंगे फिर c की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर होगा -3 इंटू -2 और इंटू -4। तो 2 3 जा 6, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो प्लस का रहेगा, इंटू 4 और 6 4 जा कितना होता है 24, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज में और कौन कौन सी नई नई चीजें ऐड हुई हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट दिया है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब हमने इसमें एडिशन में करा था तो हम इसमें 0 ऐड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आप जो भी नंबर ऐड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वही नंबर वापस मिलना चाहिए। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसे ऐड करने पे आपको नंबर वापस मिलता है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई की कंडीशन में चेंज हो जाती है कंडीशन। यहाँ पर आपको एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो वापस मिल जाए आपको नंबर। जैसे यहाँ पर हमने मान लिया कि 40 है, 40 आपको वापस चाहिए, तो 40 की मल्टीप्लाई आप 1 से करिए तो आपको 40 क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन होगी, a इंटू 1। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारा, 1 है। 1 से आप a की मल्टीप्लाई करें या फिर a की मल्टीप्लाई 1 से करें, ठीक, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, नंबर वापस मिल जाएगा। जैसे
2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 और 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ऑलवेज इंटीजर आपको वापस मिलेगा। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है कि आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो नंबर आपके पास है उसकी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि आंसर में आपको क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक तो हो गया a, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी इसके इनवर्स से, मतलब अपॉन a से, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पर देख लेते हैं 3 इंटू 1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट, हमें क्या मिल गया, आंसर 1 मिल गया। तो ये हो जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलते हैं इसके 6th पॉइंट पर, दिया है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो जीरो की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसकी आप किसी भी इंटीजर से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा उसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर क्या देगा, आपको जीरो देगा, ठीक है। तो यहाँ पर a इंटू जीरो या फिर 0 इंटू a इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। जैसे 3 इंटू जीरो क्या मिल जाएगा, हमें जीरो ही मिलेगा। जीरो की आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमेशा जीरो ही मिलेगा। फिर इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक इंटीजर है a, ठीक है, फिर b प्लस c, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मतलब जब आप एक ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही मल्टीप्लाई b और c दोनों से जब आप अलग अलग कर देंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। ए की मल्टीप्लाई बी से कर दी पहले, फिर साइन की चीज का है बीच में प्लस का, फिर ए की मल्टीप्लाई किससे की है, सी से, ठीक। बस ये ध्यान रखिएगा बीच में प्लस माइनस का साइन है तभी ये वर्क करता है, अगर मल्टीप्लाई का साइन हुआ तो कोई वर्क नहीं करेगा ये, ठीक है। इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है क्योंकि मल्टीप्लाई में जो हम पढ़ चुके हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा साइन का कि बीच में माइनस या प्लस का ही साइन हो, ठीक है। अब देखिए इसमें कंडीशन समझ लेते हैं, a इंटू बी, a की वैल्यू हमने क्या ले ली 3, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू 4, ठीक है। पहली कंडीशन लगाते हैं तो a इंटू बी प्लस सी, यहाँ पर लगाएंगे तो a कितना है 3 इंटू ब्रैकेट में -2 प्लस 4। अभी आपको बताया था बॉड मास मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, तो बॉड मास में पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ब्रैकेट कैलकुलेट करेंगे तो इन्हें प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 3 इंटू 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, क्योंकि 4 बड़ा है साइन प्लस का है तो ये प्लस का रहेगा, कितना हो गया 6। अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करके कैलकुलेट करते हैं तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो a की वैल्यू तो है 3 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा यहाँ पर -6 और ये +12, माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, कितना बचेगा 6 और 12 प्लस का है इसलिए ये भी कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब आगे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। चलिए देखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में फर्स्ट पॉइंट दिया है द क्लोजर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डू नॉट होल्ड फॉर डिवीजन, मतलब ये डिवीजन में वर्क नहीं करती हैं। यहाँ पर अगर फॉर एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर के लिए अगर आप देखिए पहला क्या था हमारा डिवीजन था तो a डिवाइडेड बाय b, अगर आप कोई भी नंबर लेके चलेंगे तो वहां पे इंटीजर मिले या आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इंटीजर क्या होता है, जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता, अब ये ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है। आप यहाँ पर 3 को डिवाइड करेंगे 9 से तो ये कट होके कितना आ गया 3, मतलब ये क्या दे रहा है हमें, ये हमें दे रहा है रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये इंटीजर नहीं है इसलिए इस पे क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारी कि जब हम नंबर्स को पलटेंगे, ठीक है, चेंज करेंगे उनकी पोजीशन तो हमें सेम नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए 3/9 को हमने डिवाइड करा था, क्या मिला 1/3, ठीक है। अब 9/3 को डिवाइड करेंगे तो 3 कहाँ बचेगा, ऊपर है दोनों सेम बट इसमें 1 अपॉन में बच रहा है, इसमें 3/1, 1 को मेंशन नहीं करते हैं तो 3/1 बच रहा, मतलब दोनों वैल्यूज क्या हो गई, अलग हो गए, इसलिए इस पे कम्यूटेटिव एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। फिर इसके बाद देख लेते हैं व्हेन एनी इंटीजर इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर वो खुद के नंबर से डिवाइड हो रहा है द कोशिएंट इज 1। अगर यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले लीजिए जैसे 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, कट करेंगे क्या मिलेगा हमें 1, तो ऑलवेज हमें वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, ठीक है। इफ a इज एनी इंटीजर, a इज नॉट, a जो है मतलब जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब पे वर्क करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद 0 डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर इज 0 बट डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर देखिए अगर आप किसी नंबर को
जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, जैसे 5 ले लिया, जब आप इसको डिवाइड करेंगे जीरो को 5 से तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, अगर जीरो न्यूमिनेटर में है तो, ठीक। अगर ये डिवीजन में है जीरो, जैसे 5/0 है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जीरो अगर डिनोमिनेटर में है तो आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर इसके बाद दिया है फोर्थ पॉइंट, इफ एनी इंटीजर ए इज डिवाइडेड बाय 1 द कोशिएंट इज द इंटीजर इटसेल्फ। मतलब अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो आपको वही नंबर क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। जैसे 5 डिवाइडेड बाय 1 तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये थी डिवीजन की प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे इससे अब नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।